ये रहा सीए फाइनल एसएफएम का पेपर जिसमें मुझे 75 मार्क्स आए थे नवंबर 22 में। चलो इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा मॉड्यूल में से ही था, सिर्फ अमाउंट चेंज की गई है इसमें। देखते हैं आंसर में मैंने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। पूरा का पूरा आंसर के साथ मैच हो रहा है आईसीए के आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब मैच हो रहा है मैच हो रहा है। कितने मार्क्स मिले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? ए बी सी डी ई, फिर भी 5 मार्क्स मिले क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके 2 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स। 1 मार्क्स कटा है 8 में से। क्यों कटा है? इस एक लाइन की वजह से। एक लास्ट में यहाँ पे नो आता था आंसर, आई थिंक नो एग्री टू सेल, और मैंने यहाँ पे यस किया था, द इन्वेस्टर शुड सेल द शेयर्स। तो इसका 1 मार्क पूरा कटा है, एक लाइन का 1 मार्क कटा है, बाकी 7 मार्क पूरे आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आई थिंक मेरा पूरा सही था। यहाँ पे एक गलती हो गई थी मेरी, उसकी वजह से मार्क्स कटे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी। क्वेश्चन नंबर बी, प्रेजेंटेशन देखिए, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी मार्क्स ऐसे ही दिए। कंटेंट के मार्क्स देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन अगर राइट है तो मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे लाइन भी ठीक से ड्रॉ नहीं की है मैंने, फिर भी स्टेप वाइज मार्किंग है। 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, 2 6 नंबर मिल गए यहाँ पे ही। 6 मार्क एक यहाँ से मैंने पूरा नहीं किया था। प्रेजेंटेशन ऐसी ही नहीं देखी, देखिए मैंने एक पेन से ही लाइन की ड्रॉ की थी, और प्रेजेंटेशन देखिए मेरा कुछ मैंने ढंग से लिखा नहीं है, फिर भी जो मैंने लिखा है वो सही है, इसलिए मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे स्टेप के 2 नंबर, सेकंड स्टेप के 2 नंबर, और थर्ड स्टेप के दो नंबर मिले, और फोर्थ स्टेप मेरा गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती की है। यहाँ तक तो सही था, 213.66 तक तो सही था, लेकिन नीचे भी सही था, फिर ये आंसर में कुछ गलती की है मैंने, इसीलिए मेरा आंसर फिर रॉन्ग आया नीचे भी। तो नीचे आंसर रॉन्ग आया, इसकी वजह से मेरा 2 मार्क कट गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसके में क्वेश्चन नंबर 1 में थियरी भी थी 4 मार्क्स की। कौन सी थियरी थी क्वेश्चन नंबर 1 में? हाँ, इफ नहीं, सॉरी, ब्रीफली एक्सप्लेन द असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट की थियरी थी जो मुझे नहीं आई थी, तो मैंने छोड़ दी थी। अगर वो अटेम्प्ट किया था तो ज़्यादा मार्क होते शायद, नहीं आती थी तो छोड़ दी थी कोई थियरी। ओके, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। कि क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका भी आंसर लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? तू कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंटेशन देखिए। प्रेजेंटेशन में मैंने ईयर में एक पर्टिकुलर लिख दिए है, और लाइन तो पेन से ही ड्रॉ की है। इसमें कितने नंबर दिए हुए हैं मुझे? 5 नंबर दिए हुए हैं। ये वही वर्किंग नोट जो है, ये मैंने बिना फॉर्मूले के की थी, क्योंकि मुझे वो जो सर ने सिखाया था, प्रतीक चकारी सर ने रिविजन लेक्चर में, उसके हिसाब से मैंने की थी। तो आईसीए के आंसर के साथ वो फॉर्मूलाज है वो मैच नहीं हो रही है। देखिए मैंने कुछ अलग ही फॉर्मूला से आंसर लाया है, फिर भी मुझे इसके पूरे मार्क्स मिले हैं। जो वर्किंग नोट के 2 में से 2 मार्क्स वर्किंग नोट से मिले हैं। मैंने बिना फॉर्मूला से भी आंसर लाया है, फिर भी क्योंकि मेरा आंसर सही है इसलिए मार्क्स मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूला आते हैं कि नहीं, अगर तुमने आंसर सही से किया है, ठीक से किया, तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर बी में मेरी सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे, जल्दी जल्दी में आई थिंक मैंने गलती कर दी है यहाँ पे एडिशन करने में। 74.5 किया है, एक्चुअली 74.5 नहीं आना चाहिए, वहाँ पे 75.5 आना चाहिए था। मैंने जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से मैंने एक मार्क कटाया, बाकी सब सही दिया था मैंने उसमें। ये देखिए मेरा प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है फिर भी मार्क्स मिले हैं। हैंड राइटिंग कोई मैटर नहीं करती, आपकी कैसे भी हैंड राइटिंग है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। 7 मार्क्स इसमें भी मिले हैं, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी। सी नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखना, सी नंबर की सी में थियरी था। एक्चुअली आईसीए ने जो आंसर दिया है हमको, उसमें बड़ी बड़ी थियरी लिखी है 4 मार्क्स में, ट्रेडिशनल उसमें भी 2, मॉडर्न उसमें भी 1 2 3 4 पॉइंट, और मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं थियरी में। फॉरवर्डेड एग्रीमेंट, स्वैप उसमें थोड़ा लिखा है, अंदर थोड़ा थोड़ा समझा है, कैप ऑप्शन एंड फ्लोर ऑप्शन। 3 मार्क्स मिले, और कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन तो उनके आंसर में था भी नहीं। यहाँ पे देखूंगा आप आंसर में कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन आंसर में था ही नहीं, फिर भी मुझे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ भी यूज होती है हेजिंग के लिए, इसलिए। तो क्वेश्चन वही था, हेजिंग का था क्वेश्चन था। यस, हाँ, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो उसके क्वेश्चन के बदले में ये आंसर लिखे हुए हैं, इसलिए तो भी 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं। यहाँ इसमें से आई थिंक 2 या 3 पॉइंट मैच करते हैं मेरे, तो मैंने टोटल 4 पॉइंट लिखे, उसमें भी 2 पॉइंट अलग लिखे थे, फिर भी 3 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं है थियरी तुम्हें वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुमने सही से थियरी लिखी है, तो उसका मार्क्स भी तुम्हें मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 हाजिरो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पोर्टफोलियो का था, एक बैठा बैठा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही आ रहा था आई थिंक मॉड्यूल में। हाँ, मॉड्यूल में देख लेना तुम्हें क्वेश्चन, डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स में से पूछा है। 0.91 लास्ट में आंसर आया है, आंसर भी सेम सेम आ रहा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है उन्होंने। उसमें मेरे 7 मार्क्स आया था, 1 मार्क्स काटा है, बाकी सब सही है, फिर भी 1 मार्क्स काटा है, किस लिए? पूरे मार्क्स नंबर नहीं दिए हुए हैं, 1 मार्क फिर भी काटा है, क्योंकि कहाँ से काटा पता नहीं, पूरा तो सिचुएशन सही है, फिर भी 1 मार्क काटा है। आई थिंक क्यों काटा होगा, इसमें मैंने अलग मेथड से सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में मुझे 5 नंबर का जो पॉइंट है वो मैं अलग तरीके से सोल्व किया है, इसलिए 1 नंबर उसका भी कटा है। बाकी ये मेथड सेम है, आंसर भी आ जाता है, फिर भी उन्होंने अलग मेथड की है, तो उसका 1 मार्क, 2 मार्क की जगह 1 मार्क दिया है, इसीलिए 7 मार्क्स हो रहे हैं टोटल। यहाँ पे भी 7 नंबर मिल गए। अभी 3B में कितने मार्क्स हुए हैं? 3B में 5 मार्क्स आए हैं। जी, मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स मेरा कहाँ, सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखने की थियरी में, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की, उसके 3 नंबर कटे हैं पूरे के पूरे। ऐसे 1 2 3 4, ये 3 लाइन, ये अगर ये 3 लाइन लिख दी होती, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन 4 लाइन लिख दी थी होती, तो पूरी गणने चाहो तो 3 ही लाइन है, 3 लाइन अगर लिख दी तो 3 लाइन के 3 मार्क्स मिल जाते मुझे। लेकिन आई थिंक मुझे जल्दी में रह गया होगा, ये मुझे आता तो था, कि मुझे पता था, क्वेश्चन में रीड भी किया था मैंने, बट आई थिंक ये जल्दी जल्दी में मेरा रह गया है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखता वो 3 लाइन, तो मेरा 5 की जगह 8 मार्क्स होते। आप कभी ऐसी गलती मत करना जल्दी जल्दी में। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखिए, ये लाइन भी ड्रॉ की है और पेन से ही लाइन ड्रॉ की है, ऊपर भी जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी में प्रेजेंटेशन कर दिया है, बीच बीच में यहाँ पे सब लिखा है, फिर भी पूरे मार्क्स मिले हैं। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, तुम कुछ भी लिखो, तुम्हारा हैंड राइटिंग कैसी है मैटर नहीं करता, अगर तुमने सही से सब लिखा है, सच लिखा है, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 3, इसका थियरी का क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता, मनी मार्केट हेजिंग वाला, मनी मार्केट वाला क्वेश्चन था, वो एक्चुअली मुझे नहीं याद था, शॉर्ट नोट लिखनी थी, मुझे याद नहीं था मुझे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर था, मनी मार्केट क्या होता है मुझे कंसेप्ट क्लियर था, वही मैंने आंसर में चिपका दिया था, कि मैंने मुझे जो कंसेप्ट क्लियर था वो मैंने फॉरवर्ड, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और पेएबल जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन में जो आता है, वही मैंने इस यहाँ पे लिख दिया था, मुझे क्योंकि पता नहीं था क्वेश्चन क्या है, रिकॉल भी नहीं हो रहा था एग्जाम टाइम पे, तो फिर भी मुझे 1 मार्क्स मिला है उसका, क्योंकि कुछ लिखा है तो मार्क्स मिला है, तो कभी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, अगर जो भी आता है वो लिख देना, 1 मार्क तो मिल जाता है फिर भी, क्योंकि थोड़ा तो आता है, मैं बिकॉज मैंने प्रैक्टिकल सम इसके सोल्व किए हुए थी मनी मार्केट हेजिंग के, तो उसमें से मैंने प्रैक्टिकल सम में जो जो मैंने सीखा था वही यहाँ पे लिख दिया है, कंसेप्ट जो था मेरे को, फिर भी 1 मार्क्स मिला है उसका।
अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया तू? आई थिंक मैंने लास्ट में किया होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा ऐसा था कि मैं एग्जाम में यहाँ तक तो मैंने रीड किया था क्वेश्चन पूरा, और लास्ट 2 लाइन रीड की तो मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में, तो मैंने इसे लास्ट में रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। और इसका बी पार्ट में भी ए लास्ट वाला 4 नंबर का पॉइंट है, तो वो मुझे नहीं आता था। फिर भी मैंने ट्राई तो किया था इसके लिए। और एक थियरी थी सिक्योरिटाइजेशन फीचर की, ये बहुत अच्छी आ रही थी मुझे, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, उसका आई थिंक मुझे पूरा मार्क्स मिलना चाहिए थियरी में तो स्कोर किया होगा इस क्वेश्चन में। तो शार्प रेशियो था, मुझे नहीं आता था, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, लास्ट में रखा था। फिर भी मैंने जितना आता था उतना गिना, अपने क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन किया। और देखिए अब पूरे का पूरा क्वेश्चन सही सही है, पूरे पूरे आंसर मैच हो रहे हैं इस आंसर सेट के साथ, सभी आंसर सेट के साथ भी मैच हो रहे हैं। मुझे नहीं आता था फिर भी मैंने ट्राई किया तो अटेम्प्ट किया तो मेरे आंसर सही हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं आता था, बट आता था क्योंकि मैंने जो इक्वेशन पूरा 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 आंसर मैच हो रहा है आंसर शीट के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा आंसर देख लेना, देख पूरा आंसर मैच हो रहा है मेरा, इसीलिए मुझे इसमें पूरा ये देखिए, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसमें क्या करना चाहिए। फिर मैंने मेरा लिखा, फिर काटा, फिर से लिखा नीचे, देखो थोड़ा तो गया तो सेम लिखा था, थोड़ा एक दो गलती हो गई थी, फिर ये काट दिया, फिर से नीचे लिखा, ऐसे करके इक्वेशन पूरा किया। मुझे नहीं आता था फिर भी किया था मैंने। 8 में से 8 मार्क्स। अगर मैंने ट्राई किया तो मुझे 8 में से 8 मार्क्स मिले, अगर मैंने इक्वेशन छोड़ दिया होता, ट्राई नहीं किया होता, तो इसमें से 0 मार्क्स मिलते। मैंने ट्राई किया तो मुझे इक्वेशन फिर सही हो गया मेरे से, तो इसका बोनस मार्क्स मिल गया मुझे 8 में से 8। अब आंसर 4 का बी में मुझे डाउट था जब मैं एग्जाम दे रहा था, बट लेकिन मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, फिर ये तीनों तो हो गए थे, लास्ट का मुझसे नहीं हुआ था आई थिंक। हाँ, तो पहले 2 के 2 मार्क्स, तीसरे के 2 मार्क्स और चौथे के 4 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स कटे हैं इस क्वेश्चन के, इस जो फोर लास्ट वाला पॉइंट था उसके, तो 4 मार्क्स 4 नंबर मिले इसमें भी। फिर आती है हमारी थियरी। जो थियरी कौन सी थी इसमें, थियरी फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इसके में मुझे सिर्फ पॉइंट्स आते थे और अंदर का कंसेप्ट से क्लियर था। मुझे इसके कंसेप्ट क्लियर था, उसमें जो मैंने लिखा वो मुझे कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है मेरी, वो कहीं से भी मतलब देखते हैं आंसर के साथ आई थिंक मैच, इतना तो सारा तो मैच नहीं होगा मेरा। Creation, the process of securitization can be viewed process of creation of additional financial products or securitization market backed collaterals। ये देखिए पूरा का पूरा अलग से लिखा है, सिक्योरिटाइजेशन क्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय इश्यूइंग द पे थ्रू सर्टिफिकेट और पे थ्रू सिक्योरिटाइजेशन टू investor, 2 by 2 लिखा, to investor by special purpose vehicle, this financial instrument can sell or by investor from special purpose vehicle। ये पूरा का पूरा मैंने अलग लिखा है, इसमें से कुछ मैच नहीं हो रहा है, फिर भी जो मैंने लिखा है बिकॉज ये मेरी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसके साथ मैच हो रहा है, तो मुझे इसका भी नंबर मिला है, इसका भी मिला होगा। पॉइंट ही मुझे आते थे, बाकी अंदर का तो मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर भी कितना मार्क्स आता है, 4 में से 7। तो थियरी में ऐसा आएगा, तुम्हें पॉइंट अच्छे से आते हैं, तुम अंदर थोड़ा तुम्हारा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा उसमें इंक्लूड करके लिख दोगे, तो थियरी में पूरे मार्क्स आने के चांसेस फिर भी है, क्योंकि एसएफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इसमें जब थियरी पूछते हैं पॉइंट वाली, तो आई थिंक पॉइंट ऊपर के देख लेते हैं, बाकी और लिखा है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के सही हिसाब से वो सही लिखा है मैंने, इसीलिए उसके पूरे मार्क्स मिले हैं मुझे, 4 में से 4 मार्क्स मिले हैं। अगर आपका भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग सही है, अगर आपने लिखने की ट्राई की तो क्वेश्चन सही हो गया तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कितने पॉइंट है, 4 5 6 पॉइंट है, और मैंने ओनली 4 पॉइंट ही लिखे थे इसमें, नहीं 5 पॉइंट लिखे थे, कि उसके 5 पॉइंट लिखे थे और मुझे 4 में से 4 नंबर मिल गए। 4 पॉइंट लिखो फिर भी ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिख दिया फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो एवरेज रिटर्न 7%, 8.5%, 9.5%, 7%,
7%, 8.5%, 9.5% पूरा आंसर मैच हो रहा है। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन F1 वाला पॉइंट है, पूरा मैच हो रहा है। ये सब आंसर, सभी आंसर आंसर की के साथ मैच हो रहे हैं। लास्ट के सभी आंसर, सभी सब 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 आंसर मैच हो रहे हैं। तो इसमें 6 मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पे टोटल कितने मिले हैं? 8 में से 8 मार्क्स। ओके, ले भाई 8 में से 8 मार्क्स। पोर्टफोलियो बिठाई, स्टेप वाइज मार्किंग दिया। प्रेजेंटेशन देखिए, आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा। लाइन भी ड्रॉ नहीं किया ऐसे ठीक से, बुक्स भी ड्रॉ नहीं किया, वैसे ही लिख दिया है मैंने डायरेक्ट। और यहाँ ICA का आंसर देखिए, बड़ा सा बॉक्स बनाया है और लाइन में मस्त लिखा है, फिर भी पूरे नंबर मिले हैं। तो प्रेजेंटेशन फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर बी, उसमें भी सब सही लग रहा है मुझे। और यहाँ देख सकते हैं आप कैसे लिखा है सब बिना फॉर्मूला के। फिर भी देखिए, इसमें भी पूरे नंबर 8 में से 8 नंबर। ओके, अगर आपको आता है तो मार्क्स मिलेंगे। बूटस्ट्रैपिंग मारा, मुझे सिर्फ पॉइंट ही याद थे इसके भी, और इसमें पॉइंट तो पता था मुझे नहीं। इसमें जो एल सब लिखा है बिल्कुल मैच नहीं होगा उसके साथ। फिर भी थियरी में 2 मार्क्स मिले। एक क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, फिर जो मेरी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने लिखने की ट्राई की, और मुझे उसमें भी 2 नंबर मिल गए, जो मेरे लिए 2 बोनस के 2 नंबर है जो मिल गए थे। बाकी सब वो था, मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया था। यहाँ पे देखिए तो टोटल होता है 75 मार्क्स। ऐसे मार्क्स अलाउड हुए हैं 62 में से, और 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। ओके, ऐसे अगर